बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी से हम लोग एक एक करके इसका उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बीत जाते बन प्राग। तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बीत जाते बन प्राग। इन पंक्ति में कौन सा रस सृजित है? ऑप्शन ए में है श्रृंगार रस, अद्भुत रस, वीर रस, विभत्स रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस है इसमें। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, माता ऐसा बेटा जनिए के सराम के भक्त कहाए। इन पंक्ति में कौन सा रस सृजित होता है? ऑप्शन ए में है श्रृंगार रस, बी में है वीर रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। माता ऐसा बेटा जनिए के सराम के भक्त कहाए। इस पंक्ति में कौन सा रस सृजित है? तो इसमें वीर रस है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? ऑप्शन ए में करुण रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो इसमें करुण रस है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए में है भक्ति रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, विभत्स रस। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भक्ति रस है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? ऑप्शन ए में वीर रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस। उसका सही उत्तर हो जाएगा वीर रस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए में हास्य रस, करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इनमें श्रृंगार रस है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो ही गिरी चरण देही हनुमंता, चलऊ सो गा पताल तुरंता। इन पंक्तियों में कौन सी रस की भावना है? ऑप्शन ए में वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, रौद्र रस। जे ही गिरी चरण दे हनुमंता, चलऊ सो गा पताल तुरंता। इन पंक्तियों में किस रस की भावना है? तो इसमें अद्भुत रस की भावना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? यानी कौन सी रस की भावना है? ऑप्शन ए में अद्भुत रस, रौद्र रस, वीर रस, श्रृंगार रस। कनक भूधराकार शरीरा,
समर भयंकर अति बलवीरा। इन पंक्तियों में किस रस की भावना है? तो इसमें अद्भुत रस की भावना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, या मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानेयु इन प्रभु विसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है? ऑप्शन ए में है रौद्र रस, वीर रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, या मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानेयु इन प्रभु विसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। इन पंक्तियों में किस रस की सृष्टि हुई है? तो इसमें रौद्र रस की सृष्टि हुई है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रकृति रही दुर्जय प्राजित, हम सब थे भूले मद में। भूले थे हाथ तिरते केवल शब विलासिता के नद में। इन पंक्तियों में कौन सा रस दृष्टिगत होता है? ऑप्शन ए में अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस। प्रकृति रही दुर्जय प्राजित, हम सब थे भूले मद में। भूले थे हाथ तिरते केवल शब विलासिता के नद में। तो इसमें कौन सी रस है? इसमें शांत रस है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, समरस थे जरिया चेतन, सुंदर सकार बना था। चेतनता एक बिलशती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृष्ट हुआ है? ऑप्शन ए में शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस। समरस थे जर या चेतन, सुंदर सकार बना था। चेतनता एक बिलशती आनंद अखंड घना था। इसमें कौन था? तो इसमें शांत रस है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए में है संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, करुण, अद्भुत। इसमें कौन सा है? इसमें वियोग श्रृंगार है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ऑप्शन इसमें वियोग रस है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, जेहू अबद कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? ऑप्शन ए में रौद्र रस, करुण रस, भयानक रस, श्रृंगार रस। जेहू अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। इस रस में कौन सी पंक्ति है? इसमें करुण रस है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए में हो जाएगा उपमा, रूपक, अनुप्रास, सलेस। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए में उत्प्रेक्षा, अनुयुक्ति, अनुप्रास, रूपक।
तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्प्रेक्षा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए में उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, उपमेयोपमा। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए में भयानक रस का, वात्सल रस का, रूपक रस का और फिर उपमेयोपमा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वात्सल रस का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए में भय, शोक, निर्वेद, उत्साह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्साह। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस रीति हम पर जब से श्याम सिधारे। इन पंक्तियों में कौन सा रस सृजित होता है? ऑप्शन ए में करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, रौद्र रस, शांत रस। निशिदिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस रीति हम पर जब से श्याम सिधारे। इन पंक्तियों का कौन सा रस सृजित होता है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस सृजित हो रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? ऑप्शन ए में है दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। निम्न में कौन मात्रिक छंद है? तो दोहा, चौपाई और रोला ये सभी मात्रिक छंद ही तो है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।